ये एक पौराणिक और जादुई लोक कथा है जिसमें त्याग, सुंदरता और चमत्कार का संगम है। बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय की तलहटी में एक दिव्य सरोवर था जिसे नील सरोवर कहा जाता था। उस सरोवर के बीचों बीच एक विशाल और अद्भुत स्वर्ण कमल खिलता था, जो साल में केवल एक बार पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता था। एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था, उस स्वर्ण कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। देखते ही देखते उस पुष्प के भीतर से एक अत्यंत रूपवती कन्या प्रकट हुई। उसका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था और उसके शरीर से पारिजात फूलों की सुगंध आ रही थी। वो कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि कमल सुंदरी थी। उसी समय वहां के प्रतापी राजा वीर प्रताप सिंह शिकार से लौट रहे थे। सरोवर के पास उस अद्भुत प्रकाश को देखकर वे वहां ठिठक गए। कमल सुंदरी को देखते ही राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसे सादर अपने महल चलने का आग्रह किया। कमल सुंदरी राजा के साथ चलने को तैयार हो गईं, लेकिन उसने एक कड़ी शर्त रखी। हे राजन, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन याद रहे कि मेरा अस्तित्व जल और शांति से जुड़ा है। जिस दिन आप मुझ पर क्रोध करेंगे या मुझे किसी धातु के पात्र से स्पर्श करेंगे, मैं पुनः उसी सरोवर में विलीन हो जाऊंगी। राजा ने वचन दिया और कमल सुंदरी को अपनी रानी बना लिया। उनके आने से राज्य में खुशहाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं और अकाल का नामो निशान मिट गया। समय बीतता गया। एक दिन राजा एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाने में व्यस्त थे। कमल सुंदरी उनके लिए शीतल जल लेकर आईं। अनजाने में रानी ने जल का पात्र सोने यानी धातु का ले लिया था। राजा उस समय गहरी चिंता में थे और जैसे ही रानी ने उन्हें पुकारा, राजा झिझक कर बोले, अरे, तुम देखती नहीं मैं व्यस्त हूँ, यहाँ से जाओ। क्रोध और धातु का स्पर्श, दोनों शर्तें एक साथ टूट गईं। जैसे ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, कमल सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में केवल कुछ ताज़ी पंखुड़ियां रह गईं। रानी वापस उसी नील सरोवर की ओर उड़ चली। राजा भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां केवल शांत जल था और बीच सरोवर में वही स्वर्ण कमल फिर से बंद हो चुका था। राजा को समझ आ गया कि प्रकृति की सुंदरता और दिव्य शक्तियां केवल प्रेम और संयम से ही पास रहती हैं, अधिकार से नहीं। सीख: अत्यधिक मोह और क्रोध में हम अक्सर अनमोल वस्तुओं को खो देते हैं।